राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस साल इतनी अधिक महत्व क्यों है माघ पूर्णिमा की। ऐसे तो सारे पूर्णिमा की विशेषताएं बहुत अधिक होती है, लेकिन इस साल माघ पूर्णिमा की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस साल जो है माघ पूर्णिमा बहुत अधिक विशेषताओं के साथ आ रही है। और किस दिन पड़ेगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और जो भी प्रयागराज जा रहे हैं उनको माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अभी स्नान करके लौटे हैं तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी विशेष कार्य करनी चाहिए जिससे कि आपका प्रयागराज का जो स्नान है उसके पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले माघ पूर्णिमा की इतनी अधिक विशेषताएं क्यों मानी जा रही है। तो ऐसे तो देखिए, हिंदू धर्म में हमारी जो पूर्णिमा होती है उनकी विशेषताएं हमेशा बहुत अधिक महत्व रखती है। और ऐसे भी हिंदू संस्कृति में माघ मास की जो विशेषता होती है ना, वो शास्त्रों के अनुसार इस माह में आने वाली माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान दान दक्षिणा जरूर किया जाता है। उस दिन हवन कराए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, सत्यनारायण कथा भी अपने घर में जरूर कराया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ में आपके घर में भी जो भी निगेटिव ऊर्जा होती है वो भी उस दिन आपके घर से निकल जाती है। तो माघ पूर्णिमा की जो विशेषताएं हैं वो बहुत अधिक मानी जाती है। और इस वर्ष माघ पूर्णिमा की विशेषता इसलिए अधिक है क्योंकि इस बार श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान महापुण्य भी प्राप्त कर रहे हैं। और इस वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा जो है वो माघी पूर्णिमा बुधवार 12 फरवरी 2025 को पड़ रही है। और माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए माघ पूर्णिमा की जो विशेषता है इस साल बहुत अधिक बढ़ गई है। तो जो भी अगर प्रयागराज में स्नान करके आ रहे हैं तो उन्हें घर में एक कार्य जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आप स्नान दान आरंभ किए हैं 13 जनवरी से और घर आए हैं, उसके बाद आपने कोई भी पूजा अर्चना नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप माघ पूर्णिमा के आखिरी दिन भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कहलाए। साथ में आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई आप तीर्थ करके आते हैं तो घर में जरूर सत्कर्म करने चाहिए। या तो आप भजन कीर्तन करा सकते हैं या तो फिर आप विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करा सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम भिक्षुक भिखारी को अपने घर में 5 ब्राह्मण को पूजा अर्चना करने के बाद बैठा के जरूर खिलाए, जिससे कि आपको पूर्ण फल प्राप्त होंगे। नहीं तो स्नान के जो फल होते हैं वो थोड़े अधूरे रह जाते हैं। माना जाता है ऐसे कोई भी तीर्थ स्थल हम जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है, तो हमें जरूर ये कार्य करने चाहिए। अपने घर में हवन पूजा कीर्तन जरूर करानी चाहिए। तो अगर आपसे भी बन जाए तो आप जरूर करा ले। भी कुंभ में स्नान करने गए हैं, आप 12 फरवरी को वहीं स्नान करेंगे तो आप 12 फरवरी को नहीं करा सकते हैं किसी कारण से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले दिन जब भी आए अपने घर में आप ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान की पूजा करने के कोई भी दिन निर्धारित नहीं होते हैं। आप किसी दिन भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए पहले गए हैं, किसी कारणवश पूजा नहीं करा पाए, तो आप माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करा लें, जिससे कि पूरे घर की भी शुद्धि हो जाती है। और आप मान लीजिए वहाँ से स्नान करके आए, उसके भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कर ले उस दिन, नहीं तो आप अपने भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी कहा जाता है कि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप चाहे तो ब्राह्मण से पूजा करा सकते हैं, पंडित जी को बुला के करा सकते हैं। नहीं बन पा रहा है तो आप खुद भी करें, जिससे कथा का श्रवण कर सकते हैं और 5 ब्राह्मण को बैठा खिला सकते हैं। नहीं हो पाता है तो 1 ब्राह्मण को भी आप खिला सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। अपने घर में जो भी आपको इच्छा हो उस अनुसार से, जो भी समर्थाएँ हो उस अनुसार से दान पुण्य ज़रूर करें। तो इस विधि से आपको पूजा करनी है। अब कहा जाता है कि बुध पूर्णिमा जो इस बार पूर्णिमा है वो बुध पूर्णिमा के दिन ही पड़ रही है, तो आप उस दिन माघी पूर्णिमा जो है 12 फरवरी 2025 को है और इसका जो आरंभ हो रहा है मंगलवार 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पे पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है। और आप इसका जो समापन है 12 फरवरी 2025 को 7:22 पे होगा। तो इससे आपको चंद्रोदय का जो समय है वो कहा जा रहा है शाम को 5:59 पे ही करना है, जो चंद्रदेव की भी पूजा उस दिन होती है। तो आप उस दिन विधिवत पूजा कर सकते हैं 12 फरवरी के, क्योंकि उदया तिथि से ही हमारे हिंदू धर्म में लिया जाता है। तो पूरे दिन उस दिन आप पूर्णिमा व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय पे आप कथा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं विधिवत। ऐसे करके आप पूर्णिमा का व्रत रख के पूरे विधिवत आप पूजा कर सकते हैं। उसमें बस इतना ध्यान आपको रखना है कि पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के स्नान करते हैं तो आपको
पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। और उस दिन आपको नारायण के सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी पंडित जी से पूजा नहीं करा पा रहे हैं तो खुद भी अगर नियम धर्म से पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो मंत्रों का जाप किया जाता है उसके दिन। उस दिन आप स्नान करने के बाद सूर्य देव को पूरे विधिवत जल दीजिएगा और उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु की पूजन करनी है अर्घ देने के बाद, क्योंकि सबसे पहले ऐसे भी कहा जाता है कि पंचदेव की हम पूजा करते हैं। तो आप पंचदेव में सबसे पहले सूर्य देव को जल दें, उसके बाद आप अपने विधिवत घर में पूजा कर सकते हैं। भोग जो भी आप भोग आप अर्पित करना चाहे उस दिन कर सकते हैं और विधिवत आपको पूजा करना है। उसके बाद आरती करने के बाद फिर माँ लक्ष्मी का भी साथ में जरूर पूजन करिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको पूजा करने के बाद शाम को आप चंद्रदेव की भी पूजा कर सकते हैं, जो कि जब वो निकलते हैं तो शाम को 5:59 पे वो निकलेंगे। तो उस टाइम से ही आपको पूजा करना है, जो आप शाम को 7:22 तक आप कर सकते हैं। अर्घ देकर चंद्रमा को खीर भी उस दिन बनाई जाती है। अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में कोई दोष होता है तो वो भी कट जाता है अगर चंद्रदेव की विधिवत पूजा करते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आप जरूर करें। इससे सौभाग्य का भी प्राप्ति होती है और अपने घर में भी सुख शांति जो है वो बनी रहती है। तो आप इस तरह से पूजा करके आप रात्रि में मतलब सात्विक भोजन कर सकते हैं, नहीं तो फलाहार करें। अगले दिन आप अपने व्रत का जो भी है पारण कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि अर्घ देकर भी कुछ भी सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो आप जैसे करते हैं वैसे जरूर कर ले, लेकिन कहा जाता है कि सुबह में ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। आप दिन भर की जो आपकी व्रत का है वो पूर्ण फल तभी मिलता है जब अगले दिन सूर्योदय जब हो जाते हैं, तभी आपको दान पुण्य करने के बाद ही अपना व्रत खुलना चाहिए। तो इस विधि से आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय।